हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जो हम लोग का नए बुक से केसी सिन्हा क्लास 12 का होगा और साथ ही पुराने वाले बुक से क्लास 12 का केसी सिन्हा से ही 19.6 होगा। पिछले वीडियो में हम लोग 8 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सर इसे किस प्रकार सोल्व करें? इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए त्रिकोणमिति रेशियो का वैल्यू और फार्मूला का कांसेप्ट भी होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है कॉस का यहाँ पे कोफिशिएंट आपको दिख रहा है √3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। आप इस दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर कीजिएगा तो आपको दिखेगा स्क्वायर करके आप इसे सम कीजिए तो ये 3 + 1 = आपको 4 दिख रहा है और इस पे आप रूट चढ़ाइएगा तो इसका मान हमको 2 निकल जाएगा। 2 निकल जाएगा। ठीक है, हम चाहते हैं इसमें यहाँ पे 2 लाना। हम चाहते हैं किस प्रकार से 2 आएगा? पहला नंबर दोनों का स्क्वायर करके रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, जब भी हम लोग का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग बटे में 2 लाना चाहते हैं, मतलब 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आएगा मतलब ओवरऑल 1/2 से ऊपर और 1/2 से नीचे कीजिएगा तो यहाँ √3/2 यहाँ पे cos x प्लस और यहाँ पे 1/2 sin x dx। अब देखें, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए sin 60 का भी मान और cos 30 का भी मान, sin 30 का मान cos 60 का मान ये होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या डालें? पहला ना सवाल ये उठता है सर, और दूसरा ना बात हम लोगों को आंसर भी मैच होना चाहिए। आप कुछ भी डाल के बनाइएगा, आपका आंसर आएगा वो सही होगा, लेकिन आपको आंसर मैच कराना है तो उसके लिए हम आपको एक दिमाग देते हैं। आप पहला ना बात आंसर देख लीजिए। ठीक, अगर आप कुछ भी डाल के बनाइएगा उसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपका वो सही होगा। ठीक, पहला ना बात आप क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको सेक आपको देखने को वहां पे मिल रहा होगा log sec + tan के फॉर्म। सर वो किस प्रकार आएगा? जब हम इसको सेक में कन्वर्ट यहाँ पे सेक में होगा तभी होगा। तो जाहिर सी बात है नीचे में कॉस होगा तो ऊपर में जाएगा तो सेक होगा, मतलब इसे कॉस में बनाइए। कॉस में बनाइएगा तो जाहिर सी बात है ये वाला आपको cos 30, ये तो 1/2 बाहर ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सर ऊपर में dx लिख दीजिए, बटे में यहाँ पे √3/2 कितना में होता है कॉस का मान? तो बोलिएगा सर cos 30 और 30 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं और यहाँ पे x। अब यहाँ पे देखिए sin 30 का मान होता है, sin 30 को π/6 लिख सकते हैं और यहाँ पे sin x dx। अब अगला सवाल, यहाँ पे cos a + b का फॉर्मूला हम लोग का अगर रहता है तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब जाहिर सी बात है cos a - b का फॉर्मूला है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिएगा तो आप ऐसे लीजिएगा π/6 - x, यही होगा। a की जगह पे π/6, b की जगह पे x। ठीक है, और हम बोलेंगे ऐसे ले लीजिए। कोनो दिक्कत है तो बोलिएगा सर ये क्यों, कौन सा बात हुआ? हम आपको एक बात बताते हैं, इसमें और इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिएगा, x - π/6 हो जाएगा। और आपको पता है इतना को आप थीटा मानिएगा, cos - थीटा आपको cos थीटा मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल यही हो जाएगा। आप कुछ ले लीजिए आप अपने हिसाब से, तो यहाँ से लीजिएगा। ऐसे हम लेते हैं जो आंसर आपका पूरा मैच करे, x - π/6। सर cos a × cos b, इसको a माने इसको b माने, sin a × sin b। ठीक है, अब अगला बात यहाँ पे dx है। अब क्या करें? अब इतना कर लिया, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा cos के ऊपर में ले जाइए 1/2 यहाँ पे sec x - π/6 dx, और इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1/2 और इसको x मानिए। अगर sec x रहता तो log mod of sec x + tan x होता, और यहाँ पे आपको दिख रहा है sec x के जगह पे x - π/6 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस tan x - π/6 प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। हम आपको बताए थे आप दोनों का स्क्वायर कीजिए, रूट में ले जाइए। तो आप दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको देखने को ऐसा मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट चढ़ाइएगा, यही किए थे पिछला में। चढ़ाइएगा तो यहाँ पे बटे में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप ले आइएगा तो जाहिर सी बात है ऊपर में कीजिएगा 1/√ए² प्लस बी स्क्वायर से, उसको हम डायरेक्ट बाहर ले आते हैं, √ए² प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग बाहर ले आए। अब अगला सवाल क्या होगा, अब यहाँ पे आप ले आए हैं तो यहाँ पे dx बाई यहाँ पे लिखिएगा 1 इतना से, अगर आप नीचे में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 1/√ए² प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए √ए² प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी बाई यहाँ पे कीजिएगा तो जाहिर सी बात है ये ऊपर में कर दिए तो ऊपर वाले को बाहर ले आएंगे, 1 है यहाँ से आ जाएगा, इसको मिलाइएगा तो √ए² बी स्क्वायर और यहाँ पे cos x। अब देखिए अब क्या करें, अब इसके बाद आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब आप आएगा तो उसे आप सॉल्यूशन कीजिए। आप देखिए आपको लाना है, आप देखिएगा तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा tan के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। tan के फॉर्म में हमको लाना है तो ये तो cosec या sec के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही ये आएगा कैसे। अगर नीचे में हम cos के टर्म में कन्वर्ट कर दिए तो ऊपर में sec बन जाएगा, और नीचे में अगर हम sin में कन्वर्ट कर दिए तो ऊपर में cosec बन जाएगा। और cosec वाला में फार्मूला में वो आप देखिए होइएगा log mod of tan x/2, उसी फार्मूला पर हम लोग इसको सेट करना चाहते हैं। इसका मतलब इसे साइन में कन्वर्ट करते हैं। साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए आप लेट कर लीजिए यहाँ पे cos y बराबर a/√a² b², और जैसे ही इसको इतना को लेट कीजिएगा ना आप cos y, ऑटोमेटिक आपको एक चीज दिखेगा। क्या चीज, आइए हम आपको बताते हैं। इसका फार्मूला सर b/h होता है, इसका फार्मूला b/h होता है, तो यहाँ से आप निकालिएगा तो यहाँ से आप p निकालिएगा √h² माइनस b² h² कहने का मतलब इसको स्क्वायर से रूट खत्म कीजिएगा, a² प्लस b² माइनस a² से a² कट गया, मतलब p बराबर b, ठीक है। p बराबर b आ गया तो आप देखिए अब यहाँ से आप साइन y बराबर देखिएगा तो p/h होगा, p का मान आ गया b, और यहाँ पे √a² b² h का मान इतना आपको दिख गया तो बोलिएगा जी दिख गया। अब क्या करें, तो अब आप देखिएगा गौर से तो आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा था ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप इतना को लेट किए थे cos y बराबर 1/√a² प्लस b², ठीक है सर। और ऑटोमेटिक हम लोग का साइन y बराबर इतना आ गया, और साइन बराबर p/h होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये ऐसा ही रहता है क्वेश्चन इसी प्रकार का सेट, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 1/, ये तो ऐसे ही रहेगा, √a² प्लस b², ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप डालिएगा तो ऊपर में dx, यहाँ पे आप डालिएगा तो cos y इंटू में साइन x प्लस, आप देखिएगा तो इतना के जगह पे आप डालिएगा साइन y इंटू में cos x। अब क्या होता है, अब सर साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, आइए लिख देते हैं, साइन a इंटू कॉस b प्लस cos a इंटू साइन b, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का। जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला होगा। अब अगला देखिए क्या होगा, 1/√a² प्लस b², ये तो होगा आप जानते हैं, ठीक। अब अगला काम क्या करें, अब अगला काम आप यही कीजिएगा, आप इसको dx बाई, आप देखिए यहाँ पे मानिए साइन a मानिए x को, तो यहाँ पे a होगा साइन a इंटू कॉस b मानिए आप y को साइन a इंटू कॉस b, कॉस a हो गया x, और यहाँ पे b हो गया, आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ओवरऑल आप देखिएगा तो साइन x प्लस y का ये फॉर्मूला हो गया।
और इसको ऊपर में ले जाइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ऊपर में ले जाइएगा आपको cosec x प्लस वाई का फॉर्मूला dx। अब इसका एक फार्मूला इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं, log mod ऑफ tan x/2, x/2 कहने का मतलब x प्लस y/2 प्लस c, और यहाँ पे आप इसको छिटका लीजिएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर log tan x/2, इसको अलग अलग छिटकाइएगा यहाँ y/2। अब देखिए तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा था, तो सर x दिख रहा था वेरिएबल, यहाँ पे तो एक y भी आ गया, तो y को साइड कर दीजिए, क्योंकि आप y को लेट किए हैं, y को हम कैसे साइड करेंगे, देखिए साइड कैसे कीजिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप एक चीज देखिए, यहाँ से tan, अब हम यहाँ से पूछेंगे tan y बराबर मान क्या होगा, तो tan y बराबर जाहिर सी बात है p/b, p का मान सर b, और यहाँ पे b का मान आप देखिएगा तो a, p/b फार्मूला होता है tan का, और यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो हमको यहाँ से दिख जाएगा tan इनवर्स b/a, ठीक है। और यही वाला हम यहाँ पे चिपका देंगे, और चिपकाने का मतलब क्या हो जाएगा, 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे log tan x/2, यहाँ पे 1/2 को छोड़ दीजिएगा और y का मान डाल दीजिए, tan इनवर्स b/a प्लस यहाँ पे c हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर। आपको आंसर यहाँ पे a/b दिया होगा, वो गलत है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बनाए थे, लेकिन इसे भी बना लीजिए। आप क्या कीजिए, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और दोनों को आप स्क्वायर कीजिए, ठीक है। स्क्वायर कीजिएगा तो 1 1 2 हो जाएगा, और स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, रूट चढ़ाइएगा तो 1/√2 से आप ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा, यहाँ से dx/1/√2 sin x 1/√2 cos x। अब क्या करें, देखिए अब यहाँ से सवाल उठता है कि सर इस cos 45 का भी और sin 45 का भी मान होता है 1/√2, कौन डाले। यहाँ पे सर cos डाल देंगे तो यहाँ पे cos डालेंगे तो यहाँ पे sin डालना होगा, cos sin a + b का फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ पे sin डाल देंगे और यहाँ पे cos डाल देंगे तो cos a - b का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसे cos में ही चेंज करेंगे। यहाँ पे डालिए sin 45 π/4 sin x प्लस यहाँ पे cos 45 का मान 1/√2 और यहाँ पे x। अब यहाँ पे इसको a मानिए, इसको b मानिए, ठीक। वेरिएबल को हम लोग पहले a मानेंगे, 1/√2 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, cos x - π/4। अब देख लीजिए cos a × cos b, ठीक है, दिख रहा है cos a × cos b, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस sin a × sin b दिख रहा है। अब इसको आप ऊपर ले जाइए तो यहाँ से आपको दिख जाएगा sec x - π/4 dx, और यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो log mod ऑफ इसका sec x - π/4 प्लस tan x - π/4 प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। हम यही देख रहे थे क्योंकि इसका दो आंसर होता है सेक वाला का, एगो tan में होता है और एगो हम लोगों का सेक प्लस tan में होता है, एगो सोजे tan में होता है, वही देख रहे थे।
और लॉग तो दोनों में लगता है। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसे कैसे सोल्व करें, आप देखिए ध्यान से, इसे आप सोल्व कर दीजिएगा। देखिए क्या ऊपर का को हम 1/cos x लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख दें तो बोलिएगा लिख दीजिए। आप एक चीज देखिएगा ध्यान से, तो आपको 1 दिख रहा है ऊपर में, ठीक है सर 1 दिख रहा है। अब यहाँ पे अब आप देखिएगा, तो आप गौर से देखिए, इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, और ऊपर में cos x नीचे में cos x हम लोगों का कट गया। अब क्या करें, अब दोनों के स्क्वायर कीजिए और उसको उतना से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, ठीक है। और ऊपर में आप कीजिएगा तो देखिए इस दोनों के स्क्वायर कीजिएगा और जोड़िएगा और रूट चढ़ाइएगा, तो मतलब यही हो जाएगा। मतलब यहाँ बटे में लाना है तो 1/√a² प्लस b² से आप ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे में कीजिए, ऊपर वाला कीजिएगा तो 1/√a² b² बाहर आएगा, और नीचे में कीजिएगा तो आपको देखना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a² प्लस b², यहाँ पे cos x है, cos x प्लस यहाँ पे b/√a² b², और यहाँ पे देखिएगा तो sin x, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे 1 dx। अब आप किसी एक को मानिए और दूसरा आप ले आइए, और किसको मानेंगे, यहाँ तो सर जाहिर सी बात है साइन भी मान सकते हैं, कॉस भी मान सकते हैं, क्या माने किसको, तो आपको देखने को लिए मिलेगा। जाहिर सी बात है इसको आपको साइन में लाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर देखिए, आपको tan x/2 के फॉर्म में दिया हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ पे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, तो दो एंगल जोड़ा होगा या घटाया होगा, और दोनों को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया है, वहां पे देख लीजिए। तो इसको आप साइन में कन्वर्ट कीजिए, साइन में कन्वर्ट कीजिए, इसका मतलब साइन ए इंटू कॉस बी, इसको साइन मानिए, मतलब लेट यहाँ पे साइन वाई बराबर ही मान लेते हैं, साइन वाई बराबर a/√a² प्लस b²। तो ऑलरेडी यहाँ से कॉस वाई बराबर आपको दिख जाएगा b/√a² प्लस b², इतना आपको दिख जाएगा। अगर नहीं दिखेगा तो आप फार्मूला इसका के निकाल लीजिएगा, इसका फार्मूला p/h लगाइएगा, b निकाल लीजिएगा, उसको b/h पे रख दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो 1/√a² b² ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 1/ इसको रखिएगा साइन y इंटू कॉस x प्लस यहाँ पे देखिएगा तो cos y इंटू में साइन x, और dx भी लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करें, तो आप देखिए अब इसे आप फार्मूला में बैठा दीजिए। कौन सा फार्मूला लगेगा, a² प्लस b², यहाँ पे देखिएगा तो साइन a प्लस b का लगेगा साइन a, साइन a करने का मतलब साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b लग रहा है, बटे में 1/sin x प्लस y dx, और यहाँ पे 1/√a² प्लस b², ऊपर में ले जाइए cosec x प्लस y dx। अब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे, तो इसका तो 1/√, यही रह जाएगा a² प्लस b², ठीक है, और यही रह जाएगा। उसके बाद आप इसे सोल्व कीजिएगा यहाँ से, तो इसका आपको इंटीग्रेशन पता है, cos x का log mod ऑफ tan x/2 होता है, और x/2 के जगह पे mod ऑफ tan x/2 के जगह पे x प्लस y/2 है, और प्लस में c, और यहाँ से आप देखिएगा तो 1/√a² प्लस b² log mod ऑफ tan x/2 y/2 प्लस में c। अब यहाँ पे आपको y क्वेश्चन में नहीं था, आप y लेट किए थे, जाहिर सी बात है, मतलब वेरिएबल x था, आप y ले आए थे, तो आपको y को साइड करना पड़ेगा। कैसे साइड करेंगे हम आपको बताए थे, यहाँ से आप जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला p/h होगा और इसका b/h होगा, ठीक। तो हम यहाँ से आपसे पूछे जो हमको tan y बताइए, तो बोलिएगा सर tan y p/b, p का मान a है, अब b का मान आपको दिख रहा है b,
तो मतलब ये p बाई बी हो गया। और यहाँ से y का मान निकालिएगा तो आपको tan इनवर्स a बाई बी दिखेगा। दिख रहा है, सही बात है। और दिख गया तो आप यही y की जगह पे डाल दीजिए, डालिएगा 1/√a² प्लस b² log mod ऑफ tan x/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स a बाई बी, और यहाँ पे प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, log mod ऑफ tan x/2 1/2 tan इनवर्स a बाई बी। दिख रहा है अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। सर इसे किस प्रकार हम लोग सोल्व करें? तो आपको इसे दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कौन कौन सा। पहला ना बात आप हम लोग को बताइए tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला? सर tan a प्लस बी प्लस सी का tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू में tan c, ठीक है। और बटे आपको तो पता है tan का सारा फॉर्मूला में यहाँ पे 1 होता है, और उसके बाद tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। यही फार्मूला होता है। इतना लंबा चौड़ा फार्मूला आप लिख दिए, याद भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फार्मूला होता है tan का, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल यहाँ पे उठता है, हम चाह रहे हैं ये पूरा का पूरा जो tan का एंगल है वो 0 हो जाए। ये किस हर हाल में 0 होगा? जाहिर सी बात है, आप बताइए। तो बोलिएगा सर यहाँ पे आप देखिए गौर से 2x 5x 7x, कोई दो एंगल जोड़ के तीसरा के बराबर आ रहा है, तो आप देखिएगा सर 2x प्लस 5x बराबर 7x आ रहा है। इसका मतलब हम चाहते हैं ये वाला 0 हो जाए, मतलब पहला 2x है, दूसरा 5x है और तीसरा 7x है, ठीक है। आपके कहने का मतलब कोई दो एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। आएगा तो उसे देखिए। अब हम चाहते हैं कि इसका एंगल 0 हो जाए, 0 हो जाए तो tan 0 का मान सर 0 हो जाता है, मतलब हमको कुछ ना कुछ आसानी हो जाएगा। मतलब आप पहला जो दो छोटका एंगल है उसको अगर आप माइनस में लीजिएगा और बड़ा वाला एंगल को आप प्लस में लीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये 0 हो जाएगा। और ये 0 होगा तो ये 0 को इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे 0 बराबर अब देखिएगा तो tan a प्लस tan b यहाँ पे और tan c, हम लोग का कितना बच गया? tan a इंटू tan b इंटू में tan c, यही बच गया। और इसको माइनस में इधर लाई उठा के प्लस में हो जाएगा tan a इंटू में tan b इंटू में tan c, और ये हम लोग का tan a प्लस tan b प्लस tan c। आप देखिएगा गौर से तो आपको tan a इंटू tan b बराबर tan a प्लस b प्लस c आ गया, ठीक है। ये कब आया है? जब आप दो छोटा वाले एंगल को आप माइनस में लिए हैं, मतलब कोई दो को आप माइनस में ले लीजिए और ए को आप प्लस में लीजिएगा, तभी ये बात संभव है। और यहाँ से लीजिएगा तो आपको दिखेगा tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे माइनस 5x और यहाँ पे प्लस 7x, ठीक है। मतलब आप देखिएगा तो कोई दो छोटा वाला एंगल होगा उसको आप माइनस में ले लीजिए और एक बड़ा वाला एंगल को आप प्लस में ले लीजिए और आप इसे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना कहने का मतलब यही था, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखिएगा, दो छोटका एंगल का जो सम होगा ना वो बड़ा वाला एंगल के बराबर होगा। जैसे में यहाँ पे जैसे में एक रहेगा x रहेगा, एक 2x रहेगा, एक 3x रहेगा, वो भी सही है। इस दो को माइनस में ले लेंगे, इसको प्लस में छोड़ देंगे और सबको सेपरेट सेपरेट कर देंगे। यहाँ से आप कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा दो को माइनस में लीजिए tan माइनस 2x यहाँ पे प्लस tan माइनस 3x और यहाँ पे प्लस tan 7x।
dx ले लिए। अब ले लिए तो अब क्या करें, अब छिटका दीजिए अलग अलग। इसको कीजिएगा माइनस टेन थीटा है, ठीक है सर, तो माइनस बाहर आएगा और टेन 2x का इंटीग्रेशन यहाँ पे माइनस होगा बाहर आएगा, यहाँ पे टेन 3x का इंटीग्रेशन और यहाँ पे प्लस टेन 7x। अब क्या करें, अब देखिए अब आपको पता है टेन का क्या होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए जो टेन का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है। तो आपको हम पूरा का पूरा 6 को पढ़ाए थे इंटीग्रेशन में, जिसमें साइन था, कॉस था, टेन था। और टेन का तो सबसे पहले याद होना चाहिए क्योंकि लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डाल दीजिएगा तो माइनस, ठीक है सर, सेक एक्स होगा और एक्स की जगह पे 2x है। और एक चीज एक्स के कोफिशिएंट से आप डिवाइड भी कीजिएगा, मतलब यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे माइनस 1/3 आएगा, एक्स का कोफिशिएंट है और लॉग मॉड ऑफ सेक 3x और यहाँ पे प्लस 1/7 एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइड में आएगा और यहाँ पे सेक 7x प्लस c ओवरऑल, यही हम लोग का आंसर। और ये वाला आपको कंसेप्ट है, जो ऐसा फॉर्मूला में यही चीज आप अप्लाई कीजिएगा। डायरेक्ट दो को छोटका एंगल में माइनस और बड़का में प्लस लगा दीजिएगा, इतना आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। इसे किस प्रकार से सोल्व करें आप हमें बताइए। आपको जान की ये खुशी होनी चाहिए जो आप इसे किस प्रकार से सोल्व कीजिएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसको लाइएगा बटे में कॉस, इसको लाइएगा बटे में साइन आ जाएगा, ठीक है। ले आइए दोनों को नीचे, देखिए क्या होता है, जो होना होगा सो तो होगा ही। यहाँ पे 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x और यहाँ पे 1/sin x, ठीक है। आप लाए हैं इसको तो आप कीजिए, देखिए यहाँ से एलसीएम लीजिएगा sin x इंटू कॉस x, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ पे साइन दिखेगा और यहाँ पे प्लस में कॉस x दिखेगा, ठीक है, दिख गया। जाहिर सी बात है पलट के ऊपर में जाएगा तो यहाँ से साइन x इंटू में कॉस x होगा बाई साइन x प्लस कॉस x dx। अब अगला सवाल मन में उठ रहा होगा क्या करें, कुछ मत कीजिए, जैसे बता रहे वैसे सोल्व कीजिए। आप यहाँ पे देखिए, आप 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए। अब क्या करें, अब इतना आप कर दिए। अब देखिए यहाँ पे dx, अब क्या करें, अब देखिए अब इतना कर दिए। अब इसमें +1 जोड़ दीजिए, -1 घटा दीजिए, जाहिर सी बात है प्लस माइनस है कट जाएगा। अब करने से ये क्या फायदा हुआ, आप देखिए ये 1/2 एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे आप चाहिएगा तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, और जब आप इसे लिख सकते हैं तो आप इसे लिखिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू 2 साइन x इंटू में कॉस x माइनस में 1 बटे यहाँ पे साइन x/2 और यहाँ पे कॉस x/2 dx। अब क्या कीजिएगा, आप इतना को देखिए गौर से, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको सेपरेट डिवाइड करते जाइए, साइन x इंटू कॉस x माइनस 1/sin x इंटू कॉस x dx। अब क्या करें, अब आपको दिख रहा होगा ऊपर में 2 नीचे में 1 कटेगा यहाँ पे, ठीक, 1/2 है, काट दीजिए और काट दीजिए। तो अब इसे आप छिटका भी दीजिए, इतना को एक साइड कर लीजिए
अब आप छिटकाइएगा तो देखिएगा साइन को आप एक साथ कर लीजिए, साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। कॉस एक्स का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। माइनस 1 बाई यहाँ पे आपको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा है, प्लस में यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है, और dx। अब क्या करें, अब अगला सवाल आपके मन में यही होता है, जब क्या करें, ठीक है। अब आप उतना कर लिए तो अब आपको इस क्वेश्चन में जान नहीं रह गया है, पूछिए कैसे, क्योंकि इससे पहले हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर शायद 11 था, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हम लोग का क्या गया था, लॉग सेक एक्स। इतना हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन में, देखिए ये वाला इतना, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको आप देखिएगा तो ये 1/2 होगा, और यहाँ पे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पे साइन एक्स, और इतना का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे, लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। वहां से आप इसको देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, और उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स था, तो यहाँ पे इसको कॉस में, ये यहाँ पे सेक में किए थे, इसको डायरेक्ट नहीं, आइए हम आपको सोल्व कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो एक चीज आपको, ये भी यहाँ पे साइन है लेकिन यहाँ पे ये सेक में है, लेकिन आप इस क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो वहां पे आप देखिएगा तो सोझे एगो tan वाला फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पे आप कॉस में चेंज की, वहां पे साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो ऊपर में जाएगा कॉस एक्स होगा, उसके बाद आपको लॉग मॉड ऑफ tan x/2 का फॉर्मूला लगेगा 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए आप इसे मिटाइए और इसे आप सॉल्व कीजिए। आप यहाँ इसे इधर सोल्व कर लीजिए, इधर आप सोल्व कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। सर जाहिर सी बात है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/√2, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट लेंगे 1 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस जोड़ेंगे 2 होगा, रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में 1/2 से आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है सर। यहाँ पे साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स और dx। अब क्या करें, ये तो 1/√2 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको आपको साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक। साइन में तो साइन है इंटू कॉस भी, मतलब यहाँ पे इसको कॉस में रखिए, कॉस 45 का मान, सर cos π/4, और यहाँ पे आप देखिएगा तो इंटू में साइन एक्स प्लस यहाँ पे सर साइन 45 का भी मान यही, और इंटू में cos x dx। अब देखिए आप क्या करें, ये 1/2√2 होगा, और यहाँ पे देखिएगा तो 1 साइन प्लस में है, और साइन ए इंटू कॉस भी, कॉस ए इंटू साइन भी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा, लिख दिए यहाँ पे dx। अब अगला सवाल 1/√2 साइन ऊपर जाएगा, cos x होगा π/4 प्लस dx। अब देखिए 1/√2 है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको फार्मूला पे लगाइएगा तो लॉग होगा मॉड ऑफ tan x/2, और x/2 की जगह पे x प्लस π/4 है, ठीक। यहाँ पे प्लस में c, और यहाँ पे देखिएगा तो 1/√2 लॉग tan, क्या हम इसको x/2 और यहाँ पे π/8 प्लस c लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो इसको यहाँ पे डाल दीजिए। डाल देने का क्या मतलब, यहाँ पे उसको डाल दीजिए -1/√2 और लॉग मॉड ऑफ tan x/2 है, π/8 को पहले लिख लीजिए, प्लस में x/2 प्लस में c, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं, कौन समस्या, और यही हम लोग का आंसर।
क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता है, बाकी दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक बार में तो कतई नहीं बनेगा, 3 4 और 5 बार ट्राई करो। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 भी थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, इसे आप दिमाग लगा के सोल्व कीजिएगा, जरूर बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ से आप इसको dx है, ठीक है dx है, क्या यहाँ से आप साइन x, यहाँ से आपको डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ होगा ऊपर में, वही हम आपको ला देते। देखिए यहाँ पे साइन x है, यहाँ से भी साइन x बाई कॉस x इसे लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखिएगा तो आप यहाँ से dx है, यहाँ से आप साइन x को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे 1 + 1 बाई कॉस x, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको dx दिख रहा है और यहाँ पे साइन x, ठीक है। और यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिएगा ना तो आपको दिख जाएगा cos x, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x प्लस में 1 ये हो जाएगा, और ये वाला ऊपर पलट के जाएगा तो आपको दिख जाएगा cos x dx बाई साइन x इंटू में 1 + cos x, प्लस में है इधर उधर लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब एंगल को आधा करते हैं। यहाँ पे आप आधा कर दीजिए, साइन स्क्वायर x/2 बटे साइन 2x रहता था 2 साइन x इंटू कॉस x होता, और यहाँ पे 2 साइन x/2 इंटू में cos x/2, ठीक, इंटू में 1 + cos x है तो जाहिर सी बात है प्लस है तो 2 होगा cos स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 होगा cos स्क्वायर होगा, और एंगल को आधा करेंगे, कर दिए। अब यहाँ से 2 को 4 को कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, निकाल दीजिए, और यहाँ पे देखिएगा तो ये एज इट इज ही रह जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा तो ये साइन x/2 होगा, cos x/2, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, बेस सेम है, पावर जोड़ दीजिए, cos क्यूब x/2 dx। आप देखिए थोड़ा बड़ा जाएगा क्वेश्चन, दिख रहा है आपको। अब आगे क्या करें, अब इतना कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पे ये हो गया, अब इसे सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। अब आप कीजिएगा आप सेपरेट सेपरेट डिवाइड, तो यहाँ से आपको दिखेगा 1/4। देखिए यहाँ से सेपरेट ले जाइएगा तो सर ये नीचे में बच जाएगा, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ले जाइएगा तो ये 2 है ऊपर में, 2 नीचे में, 3 का बच जाएगा। यहाँ पे क्या सर 1 बाई साइन x/2 इंटू में cos x/2, ठीक है सर, बच गया। अब यहाँ पे ये हो गया, और उसके बाद आप आगे देखिएगा इसको इधर ले जाइएगा तो सर साइन से साइन कटेगा, ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिएगा तो ऊपर में एगो साइन बचेगा और नीचे में, ऊपर में एगो नीचे में कैगो बच जाएगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो बच जाएगा हम लोगों का सर एगो यहाँ पे बच जाएगा, नीचे में cos 3 गो है, ठीक है, तो यहाँ पे एगो cos इससे मिलाएंगे तो tan होगा। देखिए यहाँ पे एगो से ऊपर में 2 गो, नीचे में एगो कट गया, यहाँ पे एगो बचेगा साइन, एगो cos लीजिएगा तो आपको tan दिखेगा, लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, और tan x/2 बचेगा, और नीचे में आपको 3 गो था, एगो लिए 2 गो बचेगा, ऊपर में जाएगा आपको sec x/2 dx। अब क्या करें, देखिए आप गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आप ये कहने के लिए राजी है जो साइन x था तो हम लोग 2 इंटू इतना लिखे थे, क्या इतना है तो इतना की जगह पे साइन x लिख सकते हैं, तो बोलिएगा आप लिख दीजिए, आपका मन है। तो यहाँ से 1 बाई इसको साइन x लिख दीजिए, ठीक, माइनस। आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे tan x/2 और यहाँ पे सर sec स्क्वायर होता है, क्योंकि नीचे में 2 गो cos बचेगा, अरे इससे ये कटेगा, एगो साइन, यहाँ पे एगो साइन बचेगा, नीचे में 3 गो cos, एगो साइन cos मिलके tan x/2, नीचे में 2 गो बचेगा, ऊपर में जाएगा sec स्क्वायर x, सर sec स्क्वायर x/2, और यहाँ पे सर पूरा का होल dx।
अब क्या करें देखिए, अब अगला सवाल आता है 1/4 को एज इट इज ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहेगा। अब इसको आप छिटका लीजिए मतलब अलग अलग कर लीजिए। आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो जाहिर सी बात है सर, नीचे में साइन है ऊपर में जाएगा cosec x dx माइनस, और यहाँ पे आप देखिएगा तो एक चीज आपको पता है यहाँ पे tan x/2 और यहाँ पे sec स्क्वायर x/2 और यहाँ पे dx, और यहाँ पे अब इसे सर इंटीग्रेट हम लोग कैसे करें, तो आप कैसे कीजिएगा, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से आप डिवाइड कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए आप क्या होगा सर, cosec x है, cosec x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, इसको आप tan में रखिएगा तो जाहिर सी बात है log mod ऑफ tan x/2 हो जाएगा, ठीक है x/2 हो जाएगा। अब सर इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें, आप देखिएगा गौर से, आइए हम आपको बताते हैं। इतना आप देख रहे हैं, ठीक है सर देख रहे हैं, एक चीज हम आपको बताते हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इंटीग्रेशन कहीं फंक्शन है और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप फंक्शन का आप स्क्वायर कर दीजिए /2 + c होगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपको कहीं पे दे दिया है tan x और इसी का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx, तो सर इसको हम लोग कैसे करेंगे, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होगा tan स्क्वायर x/2, और आइए हम इसको आपको समझाते हैं। आप पुट कीजिए z बराबर, सर यहाँ पे पुट करेंगे z बराबर tan x, ठीक है, तो यहाँ से dz/dx होगा, और यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और dx इधर वाले लिया है, मतलब यहाँ से आप देखिएगा तो dz बराबर क्या मिल गया, sec स्क्वायर है, यहाँ से आप देखिएगा तो dz बराबर sec स्क्वायर x dx मिल गया, इतना मिल गया, और इतना के और tan के जगह पे आप z लिए थे dz हो जाएगा, जो हो और सर उसी के रेस्पेक्ट में हो तो पावर में एक जोड़िएगा, मतलब यहाँ z स्क्वायर उसी से आप डिवाइड कीजिएगा प्लस c, और यहाँ पे आप डाल दीजिएगा z के जगह पे tan स्क्वायर x/2 + c, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। वही कंसेप्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का tan x/2 है ना, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 आपको दिख जाएगा, और दिख जाएगा तो सर जो फंक्शन हो उसी का डिफरेंशिएशन हो तो हम लोग डायरेक्ट सर उसी फंक्शन को स्क्वायर करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है लिख दिए, और यहाँ पे प्लस c, कितना नंबर क्वेश्चन था 15, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब अगला सवाल आप कुछ मत कीजिए, 1/4 log mod ऑफ tan x/2, और यहाँ से ले जाइएगा तो आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा, और यहाँ पे आप x के कोफिशिएंट से यहाँ पे tan स्क्वायर देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन था आप उसका इंटीग्रेट कीजिएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन, जो फंक्शन आएगा उसी का डिफरेंशिएशन उसको इंटीग्रेट कीजिएगा, तो मतलब फंक्शन पे स्क्वायर चढ़ाइएगा /2 होगा तो यहाँ पे /2 होना चाहिए, 2 से 2 सर कटेगा तो 1/4 यहाँ पे आएगा, ठीक है 1/4 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे tan स्क्वायर x/2 कहलाएगा प्लस c, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा तो आप इसे घेर लीजिए, ठीक है। चलिए यही है क्वेश्चन, आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, नहीं तो यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड किए आप नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट इसको अलग एक पार्ट हटा के आप इंटीग्रेट कर लीजिए, z बराबर tan x पुट कीजिएगा, ठीक है tan x/2 पुट कीजिएगा sec स्क्वायर x/2, और 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन है तो, और उधर मल्टीप्लाई में 1/2 होगा, इधर डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई में होगा 1/2, और इधर आप भेजिएगा इधर भी मल्टीप्लाई में सोचे 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर कर लेंगे dz यहाँ पे हो जाएगा, फिर वहां से भी वो आप कंसेप्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आप इसे बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर लीजिए, आइए हम बता देते हैं।
1 है ऊपर में और 1 है तो आप लिख ही सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आप क्या करें, आप इसको छिटका के अलग अलग आप कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, एगो साइन से साइन कटेगा, यहाँ पे tan x प्लस यहाँ पे देखिएगा तो एगो कॉस से एगो कॉस कटेगा और यहाँ पे cot x छिटकाइएगा तो भाई साइन से साइन एगो कटेगा, ठीक है, ऊपर में एगो साइन बचेगा cos tan x, यहाँ पे cos से cos कटेगा, यहाँ पे ये बच जाएगा और इसको आप छिटका के इंटीग्रेट कीजिएगा, मतलब tan x dx प्लस cot x dx। जाहिर सी बात है इसको कीजिएगा आपको log sec x प्लस और यहाँ पे cot x का log sin x प्लस c और ये हम लोग का आंसर। ओहो, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे नीचे में यहाँ पे स्क्वायर था। चलिए ये भी एक क्वेश्चन आप इसे यूं ही सोल्व कर लिया तो कर लिया है। अब इसमें का हम दूसरा भी क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए दूसरा 16 नंबर ये नहीं है, ये ऐसे ही एग्जाम्पल है मान लीजिए। और यहाँ पे आइए हम 16 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। आई बराबर आपको दे दिया है dx बाई यहाँ पे साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम नहीं देखे थे यहाँ पे स्क्वायर था, हम सोचे कॉस लेके सोल्व कर दिए थे। ठीक, अब देखिए इसे आप कैसे सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है तो आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई, ठीक है, और बाई यहाँ पे साइन एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, अब इसको छिटकाइएगा तो देखिए एगो साइन से साइन कटेगा, छिटका दीजिए, एगो साइन से साइन कटेगा, साइन बाई कॉस मिलके tan बचेगा और tan और नीचे में वो कॉस बचेगा तो कॉस को ऊपर ले जाइएगा सेक और यहाँ पे tan x है, tan x प्लस यहाँ पे आप देखिएगा तो इससे ये खत्म, अरे भाई इससे ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे साइन x ऊपर में ले जाइए कॉस x dx और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक x प्लस इसको आप देखिएगा तो लॉग मॉड ऑफ एगो होता है कॉसेक x माइनस कॉट x, लेकिन वो वाला आपको नहीं दिया हुआ है tan x बाई 2 प्लस में c और ये हम लोग का आंसर। चलिए इससे आगे अगले वीडियो में